हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विक प्रिपरेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th ICSE फिज़िक्स का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है मेज़रमेंट यूजिंग कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हमने मेज़रमेंट करनी है। देखो, हम अपने घर पे जब अपने बड़ी बड़ी चीज़ों को मेज़र करते हैं, दीवारों को मेज़र करते हैं, तो हम लोग फीट्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेज़रिंग टेप्स होती हैं, हम उसके हेल्प से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। अपनी क्लास में हम लोग अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्केल होता है, उस स्केल से हम लोग लाइन सेगमेंट मेज़र करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों के पास, अगर ये तो है बड़ी बड़ी मेज़रमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने छोटी मेज़रमेंट को मेज़र करना है तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हम लोग आज इस चैप्टर में उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके साथ हम लोग छोटी से छोटी मेज़रमेंट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्या लीस्ट काउंट होगा, यानी कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेज़र कर सके, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विद मैक्सिमम एक्यूरेंसी, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेज़र कर सके बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली, यानी करेक्टली वो उसको क्या कर सके, मेज़र कर सके। वो उसका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट, यानी यहाँ तक इतनी कम से कम मात्रा तक वो क्या कर सकता है, इतनी एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की कि वो इतनी क्वांटिटी तक किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ, डेली जो हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। देखिए ये जो स्केल है, देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक हमें रीडिंग दे सकता है, 15 तक, ठीक है। 15 मैक्सिमम वैल्यू तक ये हमें रीडिंग दे सकता है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो ये स्केल्स हैं वो कितने हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। एक स्केल कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, क्या है, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 डिविजन्स है, और उन 10 डिविजन्स के अंदर एक डिवीज़न जो है वो कितनी 1 mm की है, यानी 1 मिलीमीटर की। सो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर, यानी ये 1 मिलीमीटर तक छोटी मेज़रमेंट कर सकता है, उससे छोटी ये मेज़रमेंट नहीं कर सकता है। और क्या हो अगर हम लोगों ने इससे भी छोटी मेज़रमेंट करनी हो, ठीक है, 1 mm से भी छोटी मेज़रमेंट अगर हम लोगों ने करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोग उनका यूज़ करेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उन 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास क्या है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ को मेज़र करनी है। अब यहाँ पर जो है हम देखो, कोई भी चीज़ को मेज़र करना है तो छोटी से बड़ी तक हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, छोटी से बड़ी तक। अब हमने क्या होगा, अगर हमने छोटी क्वांटिटी मेज़र करनी है तो उसके लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फर्दर साइंस की ब्रांच में जाना है तो आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र स्मॉलेस्ट लेंथ एक्यूरेटली, यानी छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 1 mm से भी छोटी लेंथ हम लोग इसके साथ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पेरी वर्नियर, इसको पेरी वर्नियर ने डिस्कवर किया था। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये दिखता कैसे है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस तरीके का दिखता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। अब इसके अंदर क्या होती है ना, ये जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, आउटर जॉज होते हैं। आउटर जॉज का, आउटसाइड जॉज का क्या काम होता है, आउटर जॉज या आउटसाइड जॉज, ठीक है। आउटसाइड जॉज का क्या काम होता है कि किसी भी चीज़ का
एक्सटर्नल डायामीटर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल मेज़र करना है अगर उसका डायामीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कैप है, तो मैंने इसका क्या करना है, डायामीटर मेज़र करना है, तो मैं इसको इसमें रख दूँगी, ठीक है। इसके साथ मैं इसका क्या मेज़र कर लूँगी, एक्सटर्नल डायामीटर मेज़र कर लूँगी। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट होता है ये इंटरनल जॉज, या हम लोग कह सकते हैं इनसाइड जॉज, ठीक है। ये जो इनसाइड जॉज होती हैं, इनका काम होता है इंटरनल डायामीटर को मेज़र करना। इसका काम क्या है, एक्सटर्नल डायामीटर को, और इसका काम क्या है, इंटरनल डायामीटर को मेज़र करना। थर्ड इसका एक पार्ट है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्राइप। स्ट्राइप का काम होता है कि कोई बीकर है, कोई सिलेंडर है, उसकी हम लोगों ने क्या करनी है, डेप्थ मेज़र करनी, यानी उसकी गहराई मेज़र करनी है, तो हम लोग स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल, ये जो है ये हमारे पास मेन स्केल है, और एक होता है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास जो है ये है वर्नियर स्केल। यानी इसके अंदर दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का काम होता है कि 1 mm तक हम लोगों को ये करेक्ट रीडिंग देता है, 1 mm तक। और वर्नियर स्केल का क्या काम होता है कि 0.1 mm तक हमें करेक्ट रीडिंग देता है। यानी वर्नियर स्केल हमें mm से भी छोटी क्वांटिटी की मेजरमेंट देता है, ठीक है। अब देखो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आउटसाइड जॉज टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड, डायामीटर ऑफ द स्फीयर, एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। आउटसाइड जॉज का क्या काम है, डायामीटर मेज़र करना स्फीयर का, स्फीयर की किसी भी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी, और एक्सटर्नल डायामीटर मेज़र करना। अब है सेकेंड है इनसाइड जॉज। इनसाइड जॉज का क्या काम है, टू मेज़र द इंटरनल डायामीटर ऑफ होलो सिलेंडर और पाइप। किसी भी चीज़ का हम लोगों को इंटरनल डायामीटर मेज़र करने के लिए इनसाइड जॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कैसे हम लोग इनसाइड जॉज का इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड जॉज का मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर अपना कोई भी चीज़ जिसका हम लोगों ने डायमीटर मेज़र करना है उसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोगों ने इनसाइड जॉज के साथ मेज़रमेंट करनी है तो इनसाइड जॉज के साथ हम लोग इस तरीके से इंटरनल डायमीटर मेज़र करते हैं, ठीक है। देखो इसके साथ क्या, ये हमने बीकर के अंदर रखी है और बीकर के अंदर रखने से क्या होगा, इंटरनल डायामीटर मेज़र होगा, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है स्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइप का क्या काम है, टू मेज़र द डेप्थ ऑफ द बीकर और अ बॉटल, यानी कि किसी बॉटल या किसी बीकर की डेप्थ मेज़र करना, यानी गहराई मेज़र करना। देखो ये जो हमारे पास क्या है, स्ट्राइप है, और स्ट्राइप क्या कर रही है, ये इस बीकर की क्या मेज़र कर रही है, गहराई, डेप्थ मेज़र कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मैंने आपको बता दिया मेन स्केल कौन सा होता है, हमारे पास मेन स्केल ये वाला होता है, वर्नियर स्केल ये वाला होता है, ठीक है। मेन स्केल का क्या काम है, 1 mm तक करेक्ट रीडिंग देना, और इसका क्या काम है, 1 mm से कम यानी 0.1 mm तक करेक्ट रीडिंग देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉर्मल स्केल है, उसका मैंने आपको लीस्ट काउंट बताया। इसी तरीके से हमारे पास वर्नियर स्केल का भी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर स्केल का, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोगों ने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल। मेन स्केल की एक डिवीज़न और वर्नियर स्केल की एक डिवीज़न, इन दोनों की एक एक डिवीज़न की जो लेंथ होगी उनका हम लोगों ने क्या निकालना है, डिफरेंस। उनका हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा, और उस लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक है। उस लीस्ट काउंट को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक है। अब आपको जो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि जो हमारा मेन स्केल होता है ना बच्चा, मेन स्केल के अंदर 10 डिविजन्स है अगर, ठीक है। अगर मेन स्केल की लेंथ हम लोगों ने 10 डिविजन्स ली है तो हमारी मेन स्केल की मैं बात कर रही हूँ, मेन स्केल की अगर हम लोगों ने लेंथ जो है वो 10 डिविज़न ली है तो हमारे वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी आ जाएगी, वर्नियर स्केल की हमारी जो लेंथ है वो आ जाएगी 10 - 1 डिवीज़न,
ठीक है, यानी लेंथ ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 माइनस द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अगर यहाँ पर n डिवीजन है तो वर्नियर स्केल की कितनी आ जाएगी, n-1 डिवीजन्स की लेंथ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जनरली वैसे 10 डिवीजन्स होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को 10 डिवीजन की एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट क्या आ गया, लीस्ट यहाँ से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लीस्ट काउंट को अगर सॉल्व करें तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट इज वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर कितने नंबर ऑफ डिवीजन है वो, और वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है। देखो जैसे ये मान लो हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ ये हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर डिविजन्स हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई, अब है जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे जीरो एरर का क्या मतलब है। ठीक है, देखो बच्चा हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पहले तो हम लोग कंसेप्ट बता दूँ मैं क्या है ये ज़ीरो एरर क्या है हमारे पास। देखो अगर मैं इन जॉज को यहाँ पर पूरा अटैच कर दूँ, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो ये वर्नियर स्केल की 0 पॉइंट है और जो ये मेन स्केल का 0 पॉइंट है वो दोनों मिलने चाहिए। इसी तरीके से होना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो मेरा ज़ीरो है कभी लेफ़्ट साइड पे आ जाता है तो कभी कभी ज़ीरो राइट साइड पे आ जाता है। और वहीं जब ये दोनों मिलते नहीं हैं, अगर ज़ीरो लेफ़्ट या ज़ीरो राइट साइड पे आ रहा है और फिर हमारे पास क्या होगा, ये ज़ीरो एरर देगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। ऑन ब्रिंगिंग द मूवेबल जॉज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द ज़ीरो मार्क्स ऑफ द बोथ द स्केल शुड कोइंसाइड। दोनों मिलने चाहिए ज़ीरो मार्क्स, बट समटाइम दिस नॉट हैपन्ड एंड वी गेट द एरर। तो हमें एरर मिल जाता है और उस एरर को हम लोग क्या कह देते हैं, ज़ीरो एरर। तो इस तरीके से हमारे पास दो एरर्स बन जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, अब एक कंसेप्ट ऐसा आएगा कि ज़ीरो एरर होगा ही नहीं, यानी कि वर्नियर स्केल इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर। कब होगा वो फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर, वो तब फ्री होगा व्हेन जब हमारे पास क्या होगा कि जो 10th डिवीज़न है ना वर्नियर स्केल की 10th डिवीज़न मेन स्केल की 9th डिवीज़न के साथ मिलेगी। देखो वर्नियर स्केल की 10th डिवीज़न, यानी वर्नियर स्केल की यहाँ पर वर्नियर स्केल की 10th डिवीज़न होगी 1 2 3। हाँ, ये वर्नियर स्केल की ये जो 10th डिवीज़न है, ये मेन स्केल, ये जो मेन स्केल जा रहा है मेन स्केल की 9th डिवीज़न के साथ क्या होगी, मिल जाएगी। अगर वो मिल गई इसका मतलब उस समय हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं है, अदरवाइज ज़ीरो एरर होगा। अब देखो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर तब होगा अगर हमारा जो ये ज़ीरो मार्क है ना, ये जो हमारा जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से, देखिए ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट है, देखो राइट है। ठीक है, ये क्या है, इसके राइट है, ये वाला ज़ीरो मेन स्केल का है और ये वर्नियर स्केल का है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ वर्नियर स्केल राइट पे है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। तब हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। वहीं अगर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट पे होगा तब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इस तरीके से अगर मेन स्केल का हमारे पास ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट पे होगा तब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर।
कहते इफ़ द ज़ीरो मार्क ऑफ द वर्नियर इज़ ऑन द राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क ऑफ मेन स्केल तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। इफ़ द ज़ीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया। अब देखो, अब अगर हमारे पास ये एरर्स हैं तो हम लोगों ने किस तरीके से करेक्ट आंसर निकालना है। अब एरर है तो करेक्ट आंसर भी तो हमें मिलना चाहिए, तो ये एरर तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन ड्यू टू द ज़ीरो एरर की वजह से करेक्शन कैसे करेंगे। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हमारे पास जो भी रीडिंग आई है उसमें से ज़ीरो एरर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? जो भी रीडिंग आई है उसमें से ज़ीरो को हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो पॉजिटिव का साइन लगा के माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो नेगेटिव का साइन लगा के माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो कि हम लोगों ने इसके साथ रीडिंग्स लेनी कैसे हैं। ठीक है, हमने इसके साथ रीडिंग्स लेनी कैसी हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका हम लोगों ने डायामीटर या जो भी मेज़र करना है हमने रख दिया। ठीक है, रख दिया। सपोज करते हैं, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग किस तरीके से मेज़र करेंगे। मान लो यहाँ पर हमने रख दिया और हमें रीडिंग मिली है, वो रीडिंग मैं आपको भी दिखाती हूँ। मान लो कि हमें ये रीडिंग मिली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, और मुझे ये रीडिंग मिली। यहाँ ये मेरा वर्नियर स्केल है, ये मेरा मेन स्केल है। अब देखो कि हमने इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है इसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर स्केल का, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर स्केल का, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से हम लोगों ने लीस्ट काउंट निकाल लेना है। अब देखो, अब हमने देखना है कि मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है। मेन स्केल के ऊपर की रीडिंग क्या आ रही है, 5। देखिए 5, 5.1, 5.2, 5.3 क्या आ रही है, 5.3 सेंटीमीटर आ रही है मेन स्केल की रीडिंग। अब हमने देखना है कि मेन स्केल, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी दो लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है। देखिए 6th वाली लाइन को देखें, 6th वाली लाइन जो है वो आपस में मिल रही हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या लिख दिया कि 6th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, यानी कि हमारी कौन सी डिवीज़न है, 6th डिवीज़न है जो कि किसके साथ मिल रही है, अपने हमारे वर्नियर स्केल के साथ मिल रही है। ठीक है, देखिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये दिस वन। ठीक है, जो ये हमारी 6th डिवीज़न है वो क्या कर रही है, वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मिल रही है। सो हमारे पास वर्नियर स्केल की कितनी रीडिंग आ जाएगी, जो डिवीज़न हमारे पास कोइंसाइड कर रही है उसको हम लोगों ने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लेनी है। अब हमारे पास टोटल रीडिंग क्या आ जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, दोनों को प्लस कर दिया, 5.36 सेंटीमीटर आ गया। इफ वर्नियर स्केल इज़ फ्री फ्रॉम द जीरो एरर देन लेंथ इज दिस। अगर तो ये फ्री फ्रॉम जीरो एरर, अगर इसका कोई जीरो एरर नहीं है तो लेंथ 5.36 है। अगर कोई जीरो एरर है तो वो जीरो एरर निकालें और फिर माइनस कर दें इसके साथ। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कस करेंगे, स्क्रू कॉज। थैंक यू सो मच।